सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए जी, क्या बात करनी है आपको? अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कल गांव से फोन आया था मेरे मम्मी पापा का। वो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे आपके मम्मी पापा? वो आ रहे हैं क्या? देखिए जी, अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं ना तो उनको पहले ही बोल दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते ही रुकेंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि मेरे से इतना काम नहीं होता है। अरे सुमन, पहले मेरी बात तो सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने तो अपना निर्णय ही बता दिया। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? अरे पापा बोल रहे थे कि रेखा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। 12th तक उसने पास कर लिया है। पूरे 85% आए हैं उसके 12th में। हाँ तो बढ़िया है ना, 12वीं पास कर ली है तो अब उसकी तो शादी भी करनी पड़ेगी। तो उनको तो बोल दीजिएगा कि पैसे वैसे ज्यादा नहीं दूंगा मैं, अपने हिसाब से देख लेंगे। अरे भगवान, सुन तो लो पहले, फिर बोलना। हाँ तो बोलते नहीं हो जल्दी। अरे पापा बोल रहे थे कि रेखा को हम लोग अपने साथ शहर में रख लें। गांव में 12वीं तक की स्कूल है तो उसने तो पूरा कर लिया है। अब उसे कॉलेज करना है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर आना पड़ेगा। आगे की पढ़ाई क्यों करवानी है? शहर क्यों लाना है? अरे 12वीं पास कर लिया है उसने तो शादी क्यों नहीं करते उसके? पापा कह रहे थे कि रेखा पढ़ने में बहुत अच्छी है तो उसे कॉलेज करवाना है। और वो पुलिस बनना चाहती है, सरकारी नौकरी करना चाहती है, तो उसे पापा पढ़ाना चाहते हैं। रेखा कल आ भी रही है। मैंने पापा को कह दिया है कि वो बस में बैठा लेंगे तो मैं यहाँ से ले आऊँगा। आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। जब आपको अपने ही मन का करना था तो आप मुझे बता क्यों रहे हो? अब इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? अरे मेरी बहन है, पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊँगा ही ना उसे। वैसे भी मेरी इकलौती बहन है, वही तो है। अब वो पढ़ना चाहती है तो मैं उसे और अच्छे से पढ़ाऊँगा। और पढ़ने में भी अच्छी है। और यहाँ आ जाएगी तो तुम्हारे साथ भी रहेगी। तुम पूरा दिन अकेले ही तो रहती हो घर में। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और थोड़ा बहुत तो वो तुम्हारे काम में भी मदद करवा दिया करेगी। ठीक है, अब जब आपने बुला ही लिया है तो बुला लीजिए। अब क्या कह सकती हूँ मैं तो यही कहना चाहती थी कि उसकी आगे की पढ़ाई मत करवाइए, और वो भी शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे आपको तो पता है शहर की लड़कियाँ कैसे बिगड़ जाती हैं। अब वो भी कॉलेज में है, वो भी बिगड़ गई तो हम कहाँ ले जाएंगे उसे? कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े शहर में? अरे हमारी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और सब लड़कियां थोड़ी ना बिगड़ती हैं। जिसको बिगड़ना होता है वो गांव में भी बिगड़ जाती हैं, और जिसको नहीं बिगड़ना होता है वो शहर में भी नहीं बिगड़ती। और तुम इन सब की टेंशन मत लो, हमारी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो कल रेखा आने वाली है तो उसके कमरे की सफाई कर देना। गेस्ट रूम में वो रहेगी, ठीक है? 2 BH का तो फ्लैट ही हमने लिया है, तो एक रूम में तो हम लोग हैं, एक रूम में उसका अच्छे से करवा देना तुम साफ सफाई, तो वो रहेगी। और उसके पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल भी ला देंगे। हाँ हाँ, अब आपकी बहन आ रही है तो पैसे लुटाओ, मुझे क्या है। मैं तो बोलती हूँ जितना कम हो सके उतना पैसा लुटाना। अरे वो कॉलेज की फीस भी तो आप ही भरोगे, उसके माँ बाप तो भरने वाले नहीं है। मतलब कि आपके माँ बाप के पास तो कुछ है नहीं कि वो कॉलेज की फीस देंगे। अरे मेरे होते हुए वो लोग क्यों देंगे भला? अरे मैं हूँ ना, मैं खर्चा उठाऊंगा उसका। इकलौता भाई हूँ उसका, और वो भी मेरी इकलौती बहन है। वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है। उनके पैसे तो सब कुछ हमारे पढ़ाई में ही ख़त्म हो गए। अब तो मैं माँ बाप का और अपनी बहन का तो अच्छे से देखभाल करूँगा ही ना। हाँ हाँ करिए, हमने कब मना किया। आज आप बातें ही करते रहोगे कि ऑफिस भी जाओगे? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। मैंने सोचा बता दूँ तुम्हें। ठीक है जाइए। अभी इनके माँ बाप कम थे कि बहन को भी बुला लिया। अरे हर 15 दिन में तो गांव से इनके माँ बाप आ जाया करते थे यहाँ रहने के लिए। अब देखो, अब तो बहन तो परमानेंट ही आ गई है यहाँ रहने के लिए। चलो, अब ननद रानी आ ही रही है तो मजा तो चखाना ही पड़ेगा। या तो उसे अच्छे से मैं अपने हिसाब से रखूंगी, नहीं तो मैं उसे ऐसे तंग करूंगी ना कि 10 दिन के अंदर ही भाग जाएगी यहाँ से। हेलो सुमन भाभी, कैसी हो आप? हाँ ठीक हूँ, जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ। भाभी, मैं तो हमेशा से शहर आना चाहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने भैया भाभी के पास रहूं। फाइनली मैं आ गई आपके पास रहने के लिए। अब हम लोग साथ में ही रहा करेंगे भाभी। हाँ हाँ
भैया ने कि आप यहाँ पढ़ने आई हो। अरे भाई मेरी बहन को बधाई तो दो, पूरे 85% पाई है 12वीं में। हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे मेरे मामा के लड़के ने तो पूरे 80% मिले हैं उसको। हाँ तो मेरी बहन को उससे 5% ज्यादा मिले हैं। तो क्या होता है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, चलो बहन तुम अंदर जाओ, आराम करो, सफर से आई हो, थक गई होगी। मैंने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन तो पहले ही करवा दिया है, कल से तुम्हें कॉलेज जाना है, ठीक है। सच में भैया आपने मेरा एडमिशन करवा दिया कॉलेज में। ये मैं अब कल से कॉलेज जाऊंगी। भैया आपको पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं सपना देख रही हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी, अपना सपना भी पूरा करूंगी। अरे तेरा भाई है ना, तू अपना सपना भी पूरा करेगी और कॉलेज भी जाएगी, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ हाँ भैया मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, पक्का प्रॉमिस। और हाँ मैं ना पुलिस इंस्पेक्टर भी बनूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल तू बनेगी। चल अब बातें खत्म हो गई हो तो चले अब अंदर। हाँ भैया। क्या कर रही हो रेखा तुम। भाभी मेरे एग्जाम है ना तो मैं पढ़ाई कर रही थी। ठीक है बाद में कर लेना पढ़ाई, जाओ पहले खाना बना लो। तुम्हारे भैया भी ऑफिस से आते ही होंगे, पहले खाना बना लो उसके बाद पढ़ाई करते रहना। भाभी आज आप प्लीज खाना बना लीजिए ना, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट वाला पेपर है तो मैं पढ़ाई कर लूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आप प्लीज आज बस बना लीजिए, वैसे तो मैं रोज ही बनाती हूँ, बस एक दिन आप बना लीजिए प्लीज। क्यों मैं बना लूँ, खाने बस के लिए हो क्या यहाँ। पैसे तो सब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भाई उड़ा रहा है। जाओ चुपचाप से खाना बनाओ, उसके बाद पढ़ना, बड़ी आई पढ़ोकर। और तुमको मैं पूछ नहीं रही हूँ कि तुम जाके खाना बनाओगी कि नहीं, बता रही हूँ, समझी। जाओ चुपचाप से किचन में और खाना बनाओ, फिर आके जितना पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ठीक है भाभी। भाभी एक दिन बस खाना बना देती तो क्या हो जाता। अरे मेरा इतना इम्पोर्टेंट पेपर था, पता नहीं भाभी क्यों करती हैं ऐसा हमारे साथ। 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए और भाभी ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जब मैंने काम नहीं किया हो। और एक दिन मैंने बोल कह दिया कि आज बना लीजिए तो देखो तो सही कैसे सुना कर चली गई। खैर छोड़ो क्या कर सकते हैं, बना लेती हूँ उसके बाद ही पढ़ाई कर लूँगी। वैसे भी मेरे माइंड में बहुत टेंशन है, 1 हफ्ते बाद मेरा रिजल्ट भी आने वाला है पुलिस वाला, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए जी मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोलो सुमन, क्या कहना है तुम्हें। देखिए आपकी बहन बोल रही है 3 साल से कि उसका पुलिस में हो जाएगा, पुलिस में हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है उसका और होगा भी नहीं। मुझे लगता ही नहीं है कि उसका कभी होगा। अरे वो पढ़ती लिखती ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो तो बोलती है कि वो बहुत पढ़ाई करती है। उसके बोलने से क्या होता है, घर में तो मैं रहती हूँ, मैं तो देखती हूँ, जब देखो मोबाइल में बिजी रहती है। अरे आजकल की लड़कियों को तो इतने झूठ बोलने आते हैं, इतने बहाने बनाने आते हैं कि क्या बोलो, क्या पता किससे बात किया करती है। मैं तो अगर पूछती हूँ कि किससे बात कर रही है तो बोलती है कि सहेली से बात कर रही हूँ, पढ़ाई के बारे में पूछ रही हूँ। भला कौन 24 घंटे पढ़ाई के बारे में पूछता है मोबाइल में। जब सब मोबाइल में ही पूछना होता है तो क्या करने जाती है कॉलेज। मेरा कहना काम था, मैंने बता दिया है आपको, थोड़ा निगरानी रखिए अपनी बहन के ऊपर, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगी तो मुझे मत कहिएगा। क्या तुम सच कह रही हो, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोलती हूँ। आपको यकीन हो तो करिए, नहीं हो तो मत करिए, समझ आई। ठीक है मैं आज बात करता हूँ उससे। रेखा मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। क्यों भैया क्या हो गया। तुम्हारी भाभी बोल रही थी तुम पढ़ाई नहीं करती हो अच्छे से, पूरा दिन मोबाइल में बिजी रहती हो। बोल रही थी तुम पूरा दिन मोबाइल में बात करती हो किसी से। अरे पढ़ने लिखने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ रखा है, मोबाइल में बात करने के लिए नहीं। भैया मैं पढ़ाई ही तो करती हूँ, मैं मोबाइल में बात तो नहीं करती हूँ, बस मम्मी पापा का जब फोन आता है तभी बात करती हूँ, नहीं तो मैं मोबाइल को तो हाथ भी नहीं लगाती। तो क्या तेरी भाभी झूठ बोल रही थी। हाँ मैंने आखिर तुम्हारी पढ़ाई में कौन सी कमी रखी है, जो जो तुमने बोला सब कुछ तो किया है। अरे लैपटॉप खरीद के दिया, मोबाइल दिया, जो जो तुमने बोला सब कुछ किया, कोचिंग करवाया। अब क्या चाहिए तुम्हें, फिर आखिर तुम्हारा एग्ज़ाम निकल क्यों नहीं रहा है। 3 साल से तुम बोल रही हो कि ये वाला पेपर निकल जाएगा भैया, वो वाला पेपर निकल जाएगा भैया, लेकिन आज तक तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला। मुझे तो लगता है तुम पढ़ाई ही नहीं करती हो ढंग से, पढ़ाई के नाम पर बस मोबाइल में बातें करती हो।
अगर तुम पढ़ाई करती तो तुम्हारा एग्जाम जरूर निकलता। भैया मैं पढ़ाई ही तो करती हूँ, और क्या करती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ भैया कि मेरा इस बार निकल जाए, लेकिन क्या करूँ भैया, 1-2 नंबर से रह ही जाता है हर बार। देखो, अगर इस बार तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला ना, कब आने वाला है तुम्हारा रिजल्ट? 1 हफ्ते में आ जाएगा भैया। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते और देखता हूँ। अगर इस बार तुम्हारा नहीं निकला ना, पुलिस में नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, तो मैं तुम्हें गांव छोड़कर आ जाऊंगा और गांव में इसी साल तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अरे मैं तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, हैसियत से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा हूँ पैसा, कि मेरी बहन के सपने पूरे हो जाएं, लेकिन तुम हो कि पढ़ने लिखने में तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है। लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, इस बार तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, सीधे गांव छोड़कर आऊंगा। जी भैया, हे भगवान जी, आखिर क्यों करते हैं मेरे साथ। प्लीज इस बार मदद कर दीजिएगा, इस बार मेरा निकल जाए, नहीं तो भैया तो मुझे गांव ही छोड़कर आ जाएंगे। और भाभी क्यों इतना झूठ बोलती हैं, मैं किससे बात करती हूँ, किसी से भी तो नहीं करती हूँ, पूरा दिन पढ़ाई में ही तो लगी रहती हूँ, और जब टाइम मिलता है तो काम करती हूँ घर का, और तो कुछ भी नहीं करती। खैर क्या कर सकती हूँ मैं। भैया आप लोग कहाँ हो सब? कोई है क्या घर में? मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया, इतना गला क्यों फाड़ रही हो? अरे भाभी, आज तो खुशी की बात है। भैया कहाँ है? मैं सबसे पहले भैया को बताऊंगी। क्यों, मुझे नहीं बता सकती हो? लॉटरी वॉटरी खुल गई है क्या तुम्हारी? पहले बताओ भैया कहाँ है? भैया। क्या हुआ रेखा, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? देखिए ना जी, कैसे गला फाड़ रही है, पूरे घर को सर पे उठा कर रखा है आपकी बहन ने। अरे भैया आप सुनोगे ना तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगे। अब बोल तो सही, बात क्या है? अरे भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा सपना पूरा हो गया, और आपका भी। क्या बहन, तू सच कह रही है? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी प्यारी बहना। अरे अब तो मेरी बहना पुलिस बन जाएगी। थैंक यू भैया। और भैया भाभी, ये सपना ना आप दोनों की वजह से पूरा हुआ है, नहीं तो ये सब मैं कभी नहीं कर पाती। आप दोनों ने मेरा कितना सपोर्ट किया है, अरे मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाई हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती ना तो मैं इतनी पढ़ाई तो कभी भी नहीं कर पाती। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आपने भले ही मुझे डांटा हो, लेकिन आपके डांट में भी प्यार ही था, और आपने मुझे डांट डांट कर पढ़ाया है। माफ कर देना छोटी कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया है। नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे आपने ये सब करके ना मुझे और हिम्मत दी है कि मैं अपना सपना और अच्छी कड़ी मेहनत के साथ पूरा कर पाई हूँ। मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच भाभी। बहुत बहुत बधाई हो मेरी ननद रानी को। अब तो मेरी ननद रानी पुलिस बनेगी। आज तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर कि मेरी बेटी ने अपना सपना पूरा कर लिया। पापा, मेरा सपना तो आप लोगों की वजह से पूरा हो पाया है कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच पापा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।